बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मून इन एक्वेरियस साइन। जब किसी के बर्थ चार्ट में, आपके अपने बर्थ चार्ट में या किसी के भी बर्थ चार्ट में मून जब एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं और हमारी ज़िंदगी पे क्या क्या उसके असरात होते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। किसी के भी बर्थ चार्ट में जब मून एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं और हमारी ज़िंदगी पे उसके क्या क्या असरात होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मून किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मून रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, आपके थॉट परसेप्शन को, आपका वे ऑफ थिंकिंग को, आप किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, आप अंडरस्टैंड किस तरह से करते हैं मेंटली चीज़ों को। आपकी इमोशनल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आया कि आप इमोशनल हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं या फिर आप अपने जज्बात को काबू में रख सकते हैं, ये चीज़ भी आपका मून बताता है। आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट होगा, आपकी मदर से आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, इस चीज़ को भी मून रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस साइन की। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट है हमारा, एरीज से लेके पाइसेस तक, उसके अंदर एक्वेरियस जो है वो हमारा 11th साइन होता है। एक्वेरियस का जो लॉर्ड होता है वो होता है सैटर्न, और सैटर्न के साथ साथ एक्वेरियस साइन को रूल करता है राहु। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियोस के अंदर बात की थी जब हम 1 बाय 1 असेंडेंट सीरीज कर रहे थे। एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर हमने बताया था कि एक्वेरियस साइन को सैटर्न के साथ साथ को रूल करता है वो है आपका राहु प्लैनेट। इसी वजह से जो है एक्वेरियस साइन को जो है वो जो है बिल्कुल डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट साइन समझा जाता है। ये जिन लोगों का असेंडेंट होता है और जिनका मून इनके इस साइन के अंदर प्लेस होता है, ये लोग काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों के मालिक होते हैं। ये लोग रूटीन मामलात के अंदर पढ़ने की और उसके अंदर इन्वेस्ट करने की अपने टाइम को ज़्यादा मेहनत नहीं करते इस चीज़ के अंदर, बल्कि ये लोग कम्युनिटीज़ बेस पे बात करते हैं। ये लोग साइंटिफिक थिंकिंग होती है इन लोगों की बहुत। ये हर चीज़ के अंदर रीज़निंग तलाश करते हैं, इनको रीज़न चाहिए होता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, एक्वेरियस साइन रिप्रेजेंट करता है आपकी लार्ज नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, लार्ज इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, किसी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में जहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क हो, इस तरह के कामों को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिटिक्स को भी हम देखा जाता है एक्वेरियस साइन से ही देखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर लार्ज नेटवर्क सर्कल्स होते हैं लोगों के, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह से मिल बांट के काम कर रहे होते हैं। इस वजह से हम एक्वेरियस साइन के अंदर पॉलिटिक्स को भी देखा जाता है। और जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं, जितनी भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत है या थिंकिंग होती है, वो सारी चीज़ें एक्वेरियस साइन से रिप्रेजेंट होती हैं। क्योंकि एक्वेरियस साइन जो होता है वो सोसाइटी का, कम्युनिटी बेस्ड साइन है। ये कभी भी इंडिविजुअलिटी पे बात नहीं करते। जिनका भी मून एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस होता है, ये एट लार्ज कुछ करना चाहते हैं, ये सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनका बहुत नेटवर्क सर्कल बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जब भी मून किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा, सबसे अगर इनके लिए हम सिंपली आपको हम इनको एक लफ्ज़ में जो है इस पोजीशन को अगर हम सिंपल वर्डों में डिस्क्राइब करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि ऑल दे वांट इज़ रीजनिंग। इन लोगों को जो है रीजनिंग चाहिए होती है हर चीज़ की। लेट सपोज, अगर इसकी मिसाल इस तरह से दे सकते हैं कि अगर कोई टीचर इनको कोई चीज़ समझा रहा है या ये किसी के पास कोई भी चीज़ समझने गए और जो एज इट इज़ है, तो ये हर चीज़ के अंदर क्यों, इनका सवाल होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह से ये बारीकियों में, बाल की खाल निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये इन लोगों का एक बहुत जो है वो प्रोमिनेंट साइन होता है। ये लोग हमेशा रीजनिंग, साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग को, इनको लॉज पता तो होंगे, ये लॉज जानने के अंदर, यूनिवर्स के लॉज के अंदर इंटरेस्टेड तो होते हैं, मगर इनको हर चीज़ की रीजनिंग चाहिए होती है ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें कि हमारे दीन की, मज़हब की, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हम रीज़न नहीं दे सकते कि ऐसा इस वजह से हो रहा है या ऐसा इस वजह से हो रहा है। मगर ये इस तरह के लोग होते हैं, इनको हर चीज़ में रीजनिंग चाहिए होती है। जब तक इनको रीजनिंग नहीं मिलती तो इनका माइंड जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आता है, ये माइंड इनको डिस्टर्ब करता रहता है। दूसरी चीज़, ये लोग, इन लोगों के फ्रेंड और नेटवर्क सर्कल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक्वेरियस साइन रिप्रेजेंट ही इस चीज़ को करता है। और मून जब माइंड, इनका थॉट प्रोसेस ही, इनका पूरा जो बॉडी के जो कंट्रोल करता है वो ही एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड हो गया, तो सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो एक्वेरियस साइन वाली आती हैं। इन लोगों को ये छोटी स्मॉल टॉक्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, ये लार्ज नेटवर्क सर्कल, इस तरह के
इस तरह के एरियाज़ के अंदर ये लोग काम करते हैं जहाँ पे ये मैनेज कर रहे हो, या फिर ये इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं जहाँ पे इनको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना हो, या ये लोगों को मैनेज करते हो। एज अ मैनेजर भी होते हैं ये लोग, या पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं जिनका भी मून एक्वेरियस साइन के अंदर हो। इस तरह के मामला इनको फेस करना पड़ते हैं, इस तरह की इन लोगों की काम की सिचुएशन हो सकती है। अगर हम इन लोगों से इनके मदर के रिलेशनशिप की बात करें तो इनके मदर से रिलेशनशिप इनके काफ़ी रिस्ट्रिक्ट होते हैं। वो क्यों रिस्ट्रिक्ट होते हैं? क्योंकि ये एक्वेरियस साइन के अंदर जब इनका मून प्लेस होता है तो एक्वेरियस साइन के जो लॉर्ड है वो है सैटर्न, जो नेचुरल लॉर्ड है। वो रिप्रेजेंट रिस्ट्रिक्शन को करता है। कम अज़ कम भी 36 ईयर्स की एज तक जो है वो अपने बैड इफेक्ट को जो है नलीफाई नहीं करता है, और ये लोग काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं। इनको इस तरह का रिस्ट्रिक्शन वाला इन्वायरमेंट मिलता है। इनके फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इनको बहुत सारे लोग जो है चीट करके जाते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि सैटर्न 36 की एज तक जब तक वो मैच्योर नहीं होता है, क्योंकि सैटर्न की मैच्योरेशन एज जो होती है वो 36 होती है, 35 होती है। उसके बाद वो अपने इल इफेक्ट जो होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी से कम करना शुरू कर देता है, और फिर इन लोगों को जो है ये सीख जाते हैं। ज़िंदगी का पैटर्न ही इस तरह से है कि देखें, वो हमें वक्त के साथ साथ ही चीज़ें जो हमें सिखानी है, जब तक वो हम सीख नहीं जाते, जब तक कि वो अपने प्लानट जो है इल इफेक्ट देना कम नहीं करते। और एक वक्त आता है जब वो पेरेंट्स मैच्योर होते हैं, और हम भी जब वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीख जाते हैं, तो फिर वो अपना इल इफेक्ट देना कम कर जाते हैं। जब तक वो कहावत है एक दुनिया की, जब तक इंसान कोई चीज़ से सीखता नहीं है, जब तक दुनिया उसको बार बार जो है उसी गलती की तरफ लाके खड़ा कर देती है, जब तक कि वो उस चीज़ से सीख ना जाए कि जो उसको सिखाना चाह रही है कुदरत। तो यही इस तरह से प्लैनेट्स के साथ होता है, जब तक कि ये मैच्योर नहीं होते, इनकी सर्टेन प्लैनेट्स की एजेस होती हैं, तो जब तक ये अपना इल इफेक्ट कम नहीं करते, और ये इस तरह से कॉन्स्टेंट इनको रिस्ट्रिक्शन वाला इन्वायरमेंट मिलता है। इनके घर में भी इनकी मदर हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो इनके साथ, मगर ये स्ट्रिक्टनेस जो है फिर एक वक्त पे जाके इनको रियलाइज़ होता है कि ये यही स्ट्रिक्टनेस की वजह से या ज़िंदगी के अंदर एक कामयाब इंसान बन गए। एक्वेरियस साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है सैटर्न, और हमने बात की थी शुरू के अंदर वीडियो के अंदर कि एक्वेरियस को सैटर्न के साथ साथ को रूल करता है राहु। लेट सपोज अगर किसी का मून जो है वो एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड है, और यहाँ पे सैटर्न और राहु दोनों ही एस्पेक्ट देने लग जाएंगे, तो यहाँ पे पोजीशन थोड़ी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे अपने जितने भी हमने पॉजिटिव इफेक्ट की बात की है ये सब नलीफाई हो जाएंगे। ये इनकी मैच्योरेशन, सैटर्न की मैच्योरेशन एज के बाद भी इनके जो इस मामलात रहेंगे वो मेंटल तौर पे ये रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, और इनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस्ड होंगी। ये सही से अपने मेंटली कभी सेटिस्फाई हो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, राहु और सैटर्न दोनों ही डिफरेंट प्लैनेट हैं। एक राहु का जो है बिल्कुल इल्यूजन क्रिएट करता है, वो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को, टैबू ब्रेकिंग प्लैनेट है। मीन्स वो जितनी भी जो नॉर्मल से हट के चीज़ें होती हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न जो है वो रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक डायरेक्शन में चलने को रिप्रेजेंट करता है, एक आपको एक डिसिप्लिन से अपनी लाइफ गुजारने को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये दोनों ही प्लैनेट एक आपके माइंड को इफेक्ट कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाता है किसी भी इंसान के माइंड के लिए। ऐसे लोग ज़िंदगी में इनके इस तरह के मामला भी आते हैं कि समटाइम्स ये सुसाइडल फील करना शुरू हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये बहुत कॉमनली देखा गया है। इसके बरक्स अगर लेट सपोज मून यहाँ पे प्लेस्ड है और सैटर्न और राहु जो है वो अलग प्लेस्ड है, मगर यहाँ पे कोई मून के ऊपर कोई एस्पेक्ट या फिर कोई भी किसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं बना रहे हैं, और सैटर्न भी वेल प्लेस्ड है, तो फिर ये जो अपनी सिचुएशन जो पहले हमने बात की कि लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को ये फेस करने के बाद जब सैटर्न मैच्योर होता है तो फिर ये लोग काफ़ी जो है इनकी लाइफ में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, और ये अपनी लाइफ एक साइंटिफिक वे के अंदर बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। और इनको इस ज़्यादातर इनकी लाइफ के अंदर मेजर ये प्रॉब्लम होती है कि लोग अपने तरीके से अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हैं, और यही इनकी रेमेडी होती है कि ये अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे और अपने तरीके से गुजारें जिस तरह से ये चाहते हैं। तो हमारी आज की वीडियो मून इन एक्वेरियस साइन यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।